जय हिंद बच्चों, आप सभी का फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कैसे पर्शिया बना ईरान। ईरान की हिस्ट्री लगभग भारत के साथ साथ ही चलती है। जैसे आर्यव्रत कैसे बना भारत, भारत कैसे बना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान कैसे बना इंडिया। इस टॉपिक पर तो कभी और बात करें, लेकिन आज क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच दरमियान जो वॉर हो रहा है उसमें सीज फायर हुआ है, फिर वॉर शुरू हुआ है, तो हम थोड़ा सा पीछे चल के बैकवर्ड में जाकर हम थोड़ी सी इतिहास जानेंगे कि एक्चुअल में इसका नाम पर्शिया था, इसका नाम ईरान कैसे पड़ा और इसकी जो कल्चर संस्कृति भारत से कैसे मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो नक्शा दिख रहा है आपको, ये पर्शियन एम्पायर का नक्शा जो लगभग 500 BC के समथिंग पुराना पर्शिया इतना फैला हुआ था, याद रखना है ना। आप देखिए पर्शियन एम्पायर में ये पूरा बैक्ट्रियन रीजन, इन्हें इंडिया के बहुत सारे रीजन भी इसमें आते थे। अफगानिस्तान सिंध वाले रीजन भी पर्शियन एम्पायर में किसी जमाने में आते थे, याद रखना, ठीक है। जिसको हम बैक्ट्रिया रीजन पे पढ़ते एक्चुअल में वो इन्हीं एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। आप देखेंगे ये सारी कंट्रियां यहाँ पर जो है कैस्पियन सी के आसपास सारी कंट्रियां, ये यूरोप तक, टर्की वगैरह, ये जितना भी इटली वगैरह बहुत सारे पार्ट उनके, ये सब पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। इजिप्ट भी उनका हिस्सा था। कब की बात है? बात है 500 BC की बात है। इसी समय इंडिया में मगध एम्पायर राइज हो रहा था और मगध एम्पायर में हर्यंका डायनेस्टी का शासन चल रहा था, जिसके राजा बिंबिसार हुआ करते थे। ये उस समय की बात है। और हम वहीं पढ़ते कि भारत में पहला जो अटैक यहां पर्शियन एम्पायर में जो डायनेस्टी थी उसका नाम था एक्केमेनियन या एक्केमेनियंस डायनेस्टी। इन्होंने भारत पर अटैक किया था और इनके राजा थे साइरस, इन्होंने अटैक किया था। और इंडिया पर जो सबसे सक्सेसफुल अटैक हुआ था डेराइस का हुआ था, डेराइस फर्स्ट। तो पर्शियन एम्पायर बहुत तेजी से फैलता हो गया, ठीक है। ये भारत की सीमाओं तक था। तो सबसे पहला भारत पर जो आक्रमण किया था बच्चों, वो ग्रीक ने नहीं किया था, वो पर्शियन लोगों ने किया था, जिसमें साइरस है और डेराइस है। डेराइस के अटैक भारत में सबसे सक्सेसफुल माने गए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। देखो, पर्शिया शब्द यूनानी ग्रीक से आया है, जो पर्शिया क्षेत्र आज का फारस से प्रांत से मिलता है, या एक्सोगनी या बाहरी नाम है। कुछ जगह पर यह कहा गया है कि ये जो नाम है पर्शिया, ये फारसी शब्द का वर्ड है, जिसको फारस कहते थे, बाद में वही पर्शिया बना। आपने बहुत सारी मूवी दी, द शील्ड ऑफ पर्शिया, ऐसे बहुत सारी मूवी देखी होगी, तो इसमें पर्शिया ही लिखा गया है। तो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से ही ये बना है पर्शिया। देखो, और भी अंदरूनी तौर पर राष्ट्र को हमेशा आर्य, देखो ये जो ईरान वर्ड आज हम यूज करते हैं ना, ईरान, लोग कहते हैं कि ये आर्य से आया, ये इसी को आर्यंस कहते थे भाई, आर्य से ही ईरान आया। इसलिए कहते हैं कि जो आर्य हो, जो फॉरेन हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से होते हुए यहाँ आए थे। तो इसलिए इसको आर्य कंट्री भी कहते हैं, ईरान भी कहा जाता है। ईरान शहर जैसे नामों से जाना जाता है, जो आर्यन की पहचान है, ठीक है। तो जो आर्यव्रत जो हम वर्ड यूज करते थे, कहते उसमें ईरान भी शामिल होता था। लेकिन ये डायनेस्टी जिस पूरे पर्शियन एम्पायर की बात करें, लगभग वो 2500 साल पुरानी है, याद रखना। जैसे भारत का अपना हिस्टोरियल्स बैकग्राउंड है कि जो भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, से यहाँ की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। भारत में जैसे साम्राज्य बदलते गए, ऐसे यहां पर भी साम्राज्य बदलते गए। और 326 BC में, याद रखना, मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता, 326 BC में यहां पर अलेक्जेंडर का अटैक होता है। यहां ये तो इंडिया में हो जाता है, मैं यहां पे 332 BC की बात, किसका अटैक होता है बच्चों? अलेक्जेंडर का अटैक होता है, ठीक है। उसी समय यहाँ के जो पर्शियन एम्पायर के जो राजा थे, उनका नाम था डेराइस थर्ड, दरायु थर्ड था, जिनको बैटल ऑफ अरावेला में अलेक्जेंडर ने हराया था। कौन से बैटल में बच्चों? बैटल ऑफ अरावेला, ठीक है। कब हराया था? 332 BC में। उसके बाद पूरे पर्शियन एम्पायर का ग्रीक का राज्य हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाद में अलेक्जेंडर फिर 326 में इंडिया अटैक करता है, जिसमें पंजाब के राजा पोरस से लड़ाइयां होती है। तो बहुत दिनों तक ये पूरा पर्शिया जो है, जो ईरान है, वो ग्रीक एम्पायर के पास रहा, ग्रीक कंट्रोल में रहा।
और यहां पर सेल्यूकस निकेटर की डायनेस्टी ने रूल किया था। किसने किया था? सेल्यूकस निकेटर। इसी को यहां पर बैक्ट्रियन एम्पायर कहते थे। सेल्यूकस निकेटर जिसका राज अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों पर था, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में डिफीट किया था। और सेल्यूकस निकेटर से वो सारे राज्य लिए और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी भी की थी। उसके बाद पूरा मौर्यन एम्पायर अफगानिस्तान तक फैल गया था, यानी पूरी आर्यव्रत एक हो चुका था उस समय। समय बदलता गया, इधर भी डायनेस्टी बदलती गई, उधर भी बदलती गई, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं कि ये पर्शियन रीजन पर अटैक हुआ रोमन होली एम्पायर का। जो इटली के अंदर जो रोमन एम्पायर बना, उसने यहां पर तक शासन किया। फिर मेडिवल फेज में यहां पर शासन आया ओटोमन एम्पायर का। किसका शासन आया बच्चों? ओटोमन एम्पायर का। फिर यहां पर चंगेज खां के अटैक, तैमूर के अटैक, ये बहुत सारे अटैक होते रहे यहाँ पे। और यहाँ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिया वर्सेस सुन्नी। याद रखना यहाँ एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जो सिया मुस्लिम कंट्री बहुल है और बाकी अधिकतर कंट्री सुन्नी है। याद रखना, तो ये हमेशा सिया कंट्री रहा है। क्लियर है? जब भारत में मुगल थे तब यहाँ पे सफाविद रूलर्स का शासन था जो सिया थे। याद रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। याद रखना, तो 1935 पर्शिया ऑफिशियली अब ईरान बन गया था। तो यहाँ के राजा थे 21 मार्च 1935 राजा शाह पहलवी। याद रखना, इनकी लीडरशिप में क्रांति होती है और पुरानी डायनेस्टी को हटा के यहाँ पे राजा शाह पहलवी यहाँ के रूलर बनते। याद रखना, फॉरेन डिप्लोमेट्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जोर देकर पर्शिया की जगह ईरान शब्द का इस्तेमाल करवाया गया। राजा शाह पहलवी चाहते थे अब दुनिया इसको पर्शिया ना कहे, इसको ईरान कहे। याद रखना, इसका मकसद था राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, परंपरागत प्राचीन आर्यन पहचान से जुड़ना और पश्चिमी कॉलोनियल छवि से दूरी बनाना। क्योंकि ये जो ग्रीक थे, इन्हीं लोगों ने जिससे भारत का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, कि हम सिंधुवासी से हिंदूवासी हो गए, फिर हिंदुस्तान हो गए, फिर इंडिया हो गए। ऐसे ये भी चाहते भाई हमारा नाम एक्चुअल में जो आर्यन वर्ड से ईरान है वो ही रखा जाए, ये पर्शियन जो शब्द है इसको यूज ना किया जाए। लेकिन दुनिया पर्शिया से ही ज्यादा मानती थी। अब देखो, ये जो पर्शिया एम्पायर जो था बीच में सिमट कर रह गया था, लेकिन इसमें अजरबैजान से लेके बहुत सारे रीजन इनके हिस्से हुआ करते थे। याद रखना, ठीक है। अब ये जो अफगानिस्तान से मिलता और इधर इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से उस समय मिलता था। याद रखना, पर्शिया शब्द फारस क्षेत्र तक सीमित था, जबकि ईरान शब्द जाति समूह कुर्द, एजरीस और बलूचिस आदि को सम्मानित करता था। यानी जब आप पर्शिया वर्ड यूज करते थे तब कहते थे कि ये सिर्फ स्पेशल रीजन पर ही रूल करता है, लेकिन जब आप ईरान यूज करते थे इसमें बहुत सारी जातियों भी इसमें शामिल हो जाती थी। ईरान उपयोग देश की आधुनिक पहचान बनी और यूरोपीय एक्सोटिक परसेप्शन से दूर रहे, क्योंकि ईरान इनकी खुद की पहचान, ईरानियन कहलाते हैं। पर्शियन में कहते थे कि विदेशी चीज भी देखने को यहाँ मिलती थी। याद रखना, तो शाह राजा पहलवी 1935 में इन्होंने ऑफिशियल नाम चेंज किया था। याद रखना, अब उनके बेटे जो मोहम्मद राजा पहलवी है, उनके समय वहां पर जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो रिवोल्यूशन होता है 1978 के दशक में। याद रखना, अब स्थिति वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनी? देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय विंस्टन चर्चिल कौन थे भाई? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कंफ्यूजन कम करने के लिए अभिव्यक्ति वापसी पे जाहिर होता है कि ईरान की ही मजदार बन गए, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ईरान ही हम यूज करें तो ठीक है। फिर 1950 मोहम्मद राजा शाह, जो राजा शाह पहलवी के बेटे हैं, ये रूलर बनते हैं। उसने घोषणा की कि उन्होंने कहा कि भाई दोनों नाम रखे जाएंगे, ठीक है, लेकिन पश्चिमी तकरीबन केवल ईरान ही रहता गया, मतलब पश्चिमी देशों ने ईरान यूज किया, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप दोनों नाम को यूज करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, अधिकतर जो एंशिएंट नाम है वो पर्शियाई है, जो फारसा क्षेत्र से बनाए, ठीक है। जो आधिकारिक तौर पे 21 मार्च 1935 को उन्होंने क्या कर दिया था, इसको उपयोग में लाना बंद कर दिया था। स्वदेशी नाम इनका जो लोकल वो लैंड ऑफ आर्यंस ईरान है। 1935 से 1959 बाद दोनों नाम फिर वेद माने गए, दोनों आप यूज कर सकते हैं। जैसे भारत वर्सेस इंडिया, हम दोनों ही शब्द यूज करते हैं भारत के लिए। तो समय के इतिहास में नाम बदलते गए और
ज्योग्राफी भी अलग अलग होती रही, कभी उन्होंने एक्सटेंशन किया, कभी कम हुए। अभी जो ईरान है पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा देश है। मैंने कहा कि इसकी जो ज्योग्राफी लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, भारत से लगभग आधा है ईरान, ठीक है। लेकिन ये सिया बहुल देश है और आसपास जितने भी देश है वो सुन्नी है। तो ईरान और इराक के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर हुआ 1970 से लेके 80 तक। ये एक्चुअल में इराक ईरान वॉर नहीं था, यह सिया सुन्नी वर्सेस वॉर था, याद रखना, जो मोहम्मद राजा पहलवी के समय हुआ था। लेकिन मोहम्मद राजा पहलवी के बाद ही कहते कि ईरान में कट्टर मुस्लिम क्रांति, और उसके बाद यहाँ पर अयतुल्ला रहमतुल्लाह खamenei की लीडरशिप में यहाँ पर ईरान एक कट्टरवाद मुस्लिम देश बना। और कहते हैं इसी के बाद से इजराइल और ईरान के बीच में मतभेद बढ़ना शुरू हो गए। नहीं तो मोहम्मद रजा पहलवी के समय ईरान और इजराइल बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, क्योंकि मोहम्मद रजा पहलवी चाहते थे कि ईरान एक मॉडर्न देश बने, यहाँ पे महिलाओं को, यहाँ बच्चों को सारी आज़ादी रहे जो पश्चिमी देशों में। क्योंकि मोहम्मद रजा पहलवी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो उनके जो ख्यालात थे वो भी क्या थे, आधुनिक थे, मॉडर्न थे। तो अपने देश को भी वो बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने कहा कि भारत से जाने वाले जो रहमतुल्लाह खamenei है, उनके वंशज भारत से ही, यूपी से है, याद रखना। वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पढ़ाई की इस्लामिक कल्चर में। उनको लगा कि ईरान अब बदल रहा है तो इसको रोका जाए, नहीं तो हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे कट्टरवाद जो क्रांति की, उसके बाद मोहम्मद रजा पहलवी को भागना पड़ा ईरान छोड़कर, ठीक है। तो ये कहानी थी पर्शिया कैसे बना ईरान। ऐसे वीडियो जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।